सीपीआई रिपोर्ट क्या है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट। ये मार्केट पे दोस्तों कैसे असरअंदाज होती है, क्यों ज़रूरी है यह हर ट्रेडर के लिए। और आपने अपने इर्द गिर्द अक्सर सुना होगा अपने दोस्तों को ये बात कहते हुए कोई भी बाइंग करने से पहले कि यार सीपीआई रिपोर्ट आ ले फिर मैं बाइंग करूँगा। और आपको कभी भी इस बात की समझ नहीं लग पाती कि आखिरकार लोग सीपीआई रिपोर्ट को फॉलो करके अर्निंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सीपीआई रिपोर्ट का वेट करेंगे, इसे फॉलो करेंगे और इसके आने पे आपको भी पता चलेगा कि मैंने ट्रेड कैसे लेनी है और किस तरह आप अपने एनालिसिस को मजबूत करके आने वाले दिनों में एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आपके नज़दीक आपके दोस्त सीपीआई रिपोर्ट का प्रॉपरली वेट करते हैं, लेकिन किसी से यहाँ पर इसका तस्करा भी नहीं करते कि वो किस तरह हर मंथ इस रिपोर्ट से अर्निंग करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो में मैं आपके साथ किसी कॉइन का तस्करा नहीं करने वाला, सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि वाई सीपीआई रिपोर्ट इज सो मच इम्पोर्टेंट ऑफ द यूएसए। सो गाइस आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सीपीआई एक शॉर्ट वर्ड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये यहाँ पर हर मंथ अमेरिका की जो इश्यू होती है मार्केट के अंदर, दुनिया उसका इंतज़ार करती है। हर महीने उसकी डेट बदलती रहती है, कभी ये 10 तारीख को आती है, कभी ये 12 तारीख को, और इसकी तारीख का तयन आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। इसके लिए आपको किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद दोस्तों वैसे भी इंशाल्लाह आपकी मोहताजी जो कि है वो अल्लाह के फजल से दूर होने वाली है, क्योंकि आप भी जान जाएंगे कि जितने भी दोस्त कमोडिटीज़ में काम करते हैं, दुनिया की ट्रेड को समझते हैं, अपने लिए ऑनलाइन बाइंग करते हैं, उनको यहाँ पर सीपीआई रिपोर्ट के आने का इतना इंतज़ार होता है जैसे कि समझ लें किसी फंक्शन का। तो दोस्तों ये बेसिकली अमेरिका से जुड़ती है और हर मुल्क की अपनी एक सीपीआई रिपोर्ट होती है, लेकिन अमेरिका की इतनी मानी खेज क्यों है, क्यों अमेरिका की ही रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है? क्योंकि दोस्तों अमेरिका सिंपली दुनिया पे रूल करता है, ठीक है, और उनकी बाकायदा जो अफराते ज़र की रिपोर्ट होती है वो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट लेकर आती है, क्योंकि डॉलर को यहाँ पर इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे सभी अपने पास रखना चाहते हैं और उसी में ट्रेड, ट्रैवल, एवरीथिंग, सेलिंग, बाइंग करना चाहते हैं। तो इन्हीं की सीपीआई रिपोर्ट से इनका डॉलर मजबूत होता है, इन्हीं की रिपोर्ट से इनका डॉलर जो कि है वो कमज़ोर होता है। यूँ तो दोस्तों कनाडा की भी सीपीआई रिपोर्ट आती है मार्केट में, चाइना की भी आती है, इंग्लैंड, यूरोप और पाकिस्तान, इंडिया वगैरह की, इनका खैर फिलहाल दुनिया की किसी मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये जो दुनिया की बड़ी मार्केटें हैं जिसे हम शॉर्ट वर्ड में मंडी का वर्ड बोलते हैं, उसमें सीपीआई ऑफ यूएस का, आफ्टर दैट इंग्लैंड का, देन यूरोप और चौथे नंबर पे कनाडा का कोई मार्केट में इम्पैक्ट आता है। कनाडा का दोस्तों किसी हद तक जो इम्पैक्ट है वो सेम यूएस की तरफ से ही जो रिपोर्ट आ गई होती है, वो थोड़ा बहुत उसका जो कि है समझने के जुज वहाँ से थोड़ा सा अपनी मार्केट में ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों सीपीआई रिपोर्ट जब वीक आती है तो उसका मतलब क्या होता है, यानी कि हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है यूएस के अंदर तो इनका जो डॉलर है वो कमज़ोर होता है, और जब डॉलर कमज़ोर होता है तो दुनिया उसी वक्त अपनी तमाम ऐसी चीज़ें खरीदो फरोख्त डॉलर से जुड़ी और डॉलर में से निकल करके किसी और चीज़ में ऐड करना शुरू कर देती है। जैसे कि, और इसको मैं सिंपल कर दूंगा आपके लिए, इतना सिंपल कि मेरे ख्याल से पीछे कुछ रह नहीं जाएगा। देखें, अफरात ज़र का मतलब ये है दोस्तों कि आम जिंदगी की गुजारने की खरीदो फरोख्त की चीज़ें जो हैं उनका बढ़ना, उनकी महंगाई, उनके प्राइस बढ़ना, उसके अंदर बिजली, पानी, गैस, और इवन के अमेरिका तो दोस्तों इसके अंदर अपनी वीकली जो पे करता है अपने सिटीज़न को, उसका भी रेट इशू करता है, दुनिया को बताता है जी कि इस हफ्ते जो पे थी वो ये रही, और अगर बढ़ जाए तो वो ये भी बताता है कि इस हफ्ते जो हमने अपनी सिटीज़न को जो पे दी वो इस हफ्ते ये रही। मतलब कोई कभी $18, कभी $20 पर आवर, और आर के हिसाब से वो अपने पूरे वीक की रिपोर्ट इशू करता है। तो हमारे लिए ये कैसे वर्क करेगी, वो दोस्तों सिंपली है। एक तो जब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है और उसके बाद उनका जो डॉलर है वो और ज़्यादा वीक होता है, ठीक है, वन थिंग। अब बहुत से लोग हैं जो डॉलर के वीक होने को सिर्फ एक ही चीज़ से जोड़ देते हैं, और वो ये है दोस्तों कि जब गोल्ड का रेट बढ़ गया। दोस्तों गोल्ड का रेट कभी भी अपने आप नहीं बढ़ता,
डॉलर का रेट इंटरनेशनल मार्केट में, अमेरिका की स्टॉक मार्केट हमेशा यहाँ पर दो तरीके से वर्क करती है। एक तो जब उनकी मंडी, स्टॉक की मंडी जब क्रैश करती है तो सीधा दूसरी कमोडिटीज को उसका फायदा होता है। आपने देखा होगा कि क्रिप्टो मार्केट में पंप कब आता है, गोल्ड की मार्केट में पंप कब आता है, इवन कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदते हैं, लोहा, निकल और तांबा शांबा, ये वो एल्युमिनियम, ठीक है, अगर आपका ऑनलाइन किसी भी चीज़ का कारोबार है तो इन सभी में आपने दोस्तों सीपीआई रिपोर्ट को डेफिनेटली इसमें ऐड करना है। तो अभी मैं यहाँ दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जैसे कि कल है सीपीआई रिपोर्ट, इसमें हमारी मेन नज़र किस चीज़ पे होती है कि जो फिगर अमेरिका के थे इन्फ्लेशन के वो पहले से कम थे, तो दोस्तों डेफिनेटली जो मार्केटें होती हैं वो गिरती हैं। जैसे कि मान लें आज गोल्ड 2020 पे खड़ा है, $2020 पे, और जो पिछले महीने की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ये चल रहा है। अब आपका मैं यहाँ पर एक और मगालता यानी कि गलतफहमी यहाँ पर दूर करना चाहता हूँ। देखें, फरवरी के महीने में जो आपके सामने सीपीआई रिपोर्ट आने वाली है वो रिपोर्ट असल में जनवरी की होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये जनवरी के जो 10 फरवरी की मसलन कल होगी 13 तारीख, तो वो समझेंगे कि ये इन 13 दिनों का हिसाब किताब हमसे शेयर किया जा रहा है। नहीं दोस्तों, ये 13 जनवरी से 13 फरवरी का होगा, तो रिपोर्ट काउंट होगी ये जनवरी की, कि जनवरी में जो गुजर गया, तो यानी कि 2024 जनवरी से 13 फरवरी तक जो मार्केट रही यूएस की, ये उसकी रिपोर्ट होगी, उसका इम्पैक्ट आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर तो वो ये रिपोर्ट जाहिर करती है कि महंगाई बढ़ गई है, यानी कि जो पिछले महीने की रिपोर्ट थी दिसंबर 2023 की, ये उससे ज़्यादा महंगाई लेकर के आई है, तो दोस्तों सिंपली जो अगर गोल्ड 2020 पे खड़ा है तो ये 2020 पे नहीं रहेगा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता और इस डेप्थ में मैं नहीं जानना चाहता वरना वीडियो बड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2020 पे नहीं रहेगा दोस्तों, 30 पे चला जाएगा, 40 पे चला जाएगा, और डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन बताई कितनी गई है, ठीक है। इन्फ्लेशन के खास नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, वरना ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, आप सर पकड़ लेंगे, आप इस वीडियो का असल मकसद समझ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों सिंपली इज दिस कि गोल्ड की मार्केट पंप हो जाती है। जब गोल्ड की मार्केट पंप हो जाती है तो फिर सीधा सीधा क्रिप्टो मार्केट भी पंप होती है, बीटीसी पंप होता है, बीटीसी पंप होता है तो आल्ट कॉइन्स पंप होते हैं। खैर बीटीसी और इथेरियम जिस लिहाज से पंप होते हैं वो आल्ट कॉइन की सूरत हाल इस तरह की इतनी ज़्यादा पंप नहीं होती। अच्छा, अब ये तो दोस्तों पंप की चीज़ें हो गई, आपको बड़ी खुशी हुई होगी सुन के, लेकिन जब अमेरिका अपने डाटा में टेम्परेरी ही सही अपने मुल्क को कंट्रोल करने के लिए हर जो कि है वजीर आज़म हो या प्रेसिडेंट हो, वो कुछ भी करने की हद तक चला जाता है। मान लें कि अगर वो ये कहते हैं कि हमने इस महीने जो महंगाई थी वो कम की है या कंट्रोल की है या बैलेंस रही है और ये आगे नहीं बढ़ी, उतनी की उतनी है, तो मार्केट अक्सर टूट जाती है। 90% मार्केट टूट जाती है। और होता भी ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि सीपीआई रिपोर्ट आते ही मार्केट टूट जाती है, कुछ लोग समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट 6 दिन बाद आएगा, कुछ लोग समझते हैं इसका 24 घंटे बाद आएगा। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि जब सीपीआई रिपोर्ट मार्केट में आती है तो सिंपली हमें 48 घंटे दरकार होते हैं, मतलब 2 दिन, उसके अंदर अंदर मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आ गया होता है। लेकिन ये भी एक धोखा है हमारे लिए, क्योंकि जो ऑनर्स हैं मार्केट के वो कभी कभी रिपोर्ट आने के दरमियान ही भूचाल नाजल कर देते हैं और मार्केट में ऐसे वोलेटिलिटी आती है जैसे समंदर के अंदर लहरें। तो दोस्तों ये दो चीज़ें, सीपीआई के नंबर्स जो हैं वो आपने लाइव देखने होते हैं, जिसे आप सिंपली गूगल पे जा करके आप लिखेंगे सिर्फ उस दिन जिस दिन ये रिपोर्ट आनी होगी, सीपीआई रिपोर्ट डाटा ऑफ यूएसए। जब आप ये लिखेंगे आपको सीधा वो इनकी ऑथेंटिक वेबसाइट पे लेके जाएगा और डाटा आपके सामने होगा। अब मार्केट से लोग इस तरह अर्न करते हैं, अगर मार्केट टूट जाती है तो वो डेप्थ में नीचे जाके बाइंग करते हैं, और अगर मार्केट पंप होने लगती है जिसके चांसेस अक्सर सीपीआई रिपोर्ट में बड़े कम होते हैं। अगर आप मुझसे परसेंटेज पूछना चाहते हैं कि कितने % सीपीआई डायरेक्टली मार्केट को पंप कर देती है, तो वो है दोस्तों साल में आती हैं 12 रिपोर्टें, ठीक है, और उनमें सिर्फ 4 रिपोर्टें ऐसी होती हैं जिनमें मार्केट के अंदर कोई प्लस का साइन आता है, वरना 8 रिपोर्टें ऐसी होती हैं जो मार्केट को अक्सर ले डूबती हैं। आपने देखा होगा कि जब मार्केट के अंदर अमेरिका का डॉलर क्रैश होने की खबरें आई थी, उनके जो 3 अदद बैंक थे वो यके बाद दीगरे यहाँ पर कोलैप्स हुए थे, तो एकदम से दोस्तों बुरी तरह जो कि है डॉलर टूटा और क्रिप्टो मार्केट भी बम कर गई। तो होता ये है
कि जो ट्रेडर होता है वो काफ़ी कमीना होता है, ठीक है। ट्रेडर क्या करता है, वो अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। ज़्यादातर सभी के दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन के, एलोन मस्क से लेके मार्क जुकरबर्ग के, इनके असासे बेसिकली तो डॉलर में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये देखते हैं कि इनकी जो मार्केट है डॉलर की वो डाउन कर रही है, तो वो फ़ौरन अपना डॉलर निकाल कर दोस्तों किसी ना किसी कमोडिटी में डाल देते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन भी अब एक कमोडिटी है, तो वो कमोडिटी में घुस जाते हैं, ठीक है। और उस वक्त निकलते हैं जब कमोडिटी उनको अच्छा प्रॉफिट दे देती है। जैसे कि आपने देखा होगा माइकल सेलर, ठीक है, स्ट्रेटजी के जो दोस्तों सीईओ हैं, ठीक है, वो हमेशा डेप्थ में बिटकॉइन को बाय करते हैं और पीक पे जा करके सेल कर देते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप भी सीपीआई रिपोर्ट का वेट करेंगे बाकायदा इसके दिन के आने का। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अमेरिका के, यूरोप के, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी मुल्क से, वो सीपीआई रिपोर्ट के बगैर तो दोस्तों वर्क नहीं करते। यानी कि 13 तारीख को रिपोर्ट आ जाती है, 15 तारीख से वो काम करना शुरू कर देते हैं और नेक्स्ट रिपोर्ट आने तक वो काम करते रहते हैं। सिर्फ ऐसा तब शुरू होता है, मार्केट तब स्टक हो जाती है जब रिपोर्ट आने में 3 या 4 दिन बाकी हों। उसके बाद दोस्तों FOMC क्या है, इसके ऊपर हम सेपरेटली वीडियो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।